को होश आता है। ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये खजाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रघु, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। विनीता बड़ी हो रही है, उसका भविष्य तो सोचना पड़ेगा ना। 2-4 साल बाद शादी के लायक हो जाएगी बच्ची, फिर हम क्या करेंगे? मैं क्या करूं सुमित्रा, जितनी मेहनत करता हूं उतना भी नहीं कमा पाता। शादी की बातें तो दूर की बात है। माँ, आज मैंने खेतों में जाकर आपकी मदद की। देखो, मैंने कितना सारा चारा इकट्ठा किया। बेटी, तुझे इस तरह मेहनत करते देखना मुझे गर्व देता है। लेकिन तेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कल को तेरी शादी करके हम निश्चित हो जाएंगे। ऐसे ही समय बीतता है। रघु अपने काम में व्यस्त होता है। आजकल हमारी गाय दूध कुछ कम कर दी है। पहले 8 लीटर की बाल्टी पूरी भर जाती थी, लेकिन अब देखो आधी भी सही से नहीं भर पाती। अरे ये भी तो देखो, गाय का बछड़ा बड़ा हो रहा है। हंसते खेलते परिवार का दिन बढ़िया से गुजर रहा था। देखते ही देखते विनीता जवान हो जाती है। उसकी शादी की बात घर में चलने लगती है। रघु, कल मुखिया जी बता रहे थे उनकी नजर में एक लड़का है, अच्छा परिवार का है, इज्जतदार लोग हैं। हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए जी। मुखिया जी ने कहा है तो लद्द का ठीक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके। दोनों पति पत्नी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू की जाती है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर और देखे, साधारण शादी की रस्में पूरी हो रही हैं। विनीता लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही है। उसके चेहरे पर मिले-जुले भाव हैं। ची टपैक डम डम, शादी को जाए जल्द से जल्द। ची टपैक डम डम। यह विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। शादी के बाद राजू और विनीता का पहला संवाद। देखो, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आपके साथ बस इज्जत और प्यार चाहिए। कुछ महीने बाद राजू शराब के नशे में घर लौटता है। तुमने खाने में नमक कम डाला है। तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। ये क्या कह रहे हो? मैं तो दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती हूँ। चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वापस अपने घर चली जाओ। विनीता चुपचाप अपना सामान समेटती है और घर से निकल जाती है। विनीता थकी हुई सड़क किनारे बैठी है। उसके पास एक गठरी में उसका सारा सामान है। तभी सामने से एक किसान आता है। मैडम, आप कौन हो और इतनी देर रात यहाँ अकेली क्यों हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। थकी हुई हूँ, लेकिन रास्ता लंबा है, जाना मुश्किल हो रहा है। अकेली लड़की का इस तरह सफर करना सही नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। अच्छा, तो बताओ तुम क्या खिलाओगे? मैं तो गरीब किसान हूँ। तुम्हें सूखी रोटी और नमक खिला सकता हूँ। और पहनने के लिए क्या दोगे? जो कपड़े मैं पहनता हूँ वही तुम्हारे लिए भी होंगे, साधारण कपड़े। मैं घर कैसे क्या लेकर जाऊंगी? चलने लायक जूते तो नहीं है, लेकिन खच्चर पर बैठा दूंगा। नहीं, मैं अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। विनीता आगे बढ़ जाती है और मोहन उसे जाते हुए देखता रह जाता है। रास्ते में विनीता को एक व्यापारी मिलता है जो शानदार कपड़े और गहने पहने हुए है। अरे सुनो, तुम इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही हो? अपने घर जा रही हूँ। देखो, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो तुम्हें इन रास्तों पर नहीं भटकना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक आरामदायक जीवन दूंगा। क्या खिलाओगे? रोज मीठे पकवान और सूखे मेवे। तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और पहनने के लिए? रेशमी साड़ियाँ, गहने और जूते। और घर कैसे जाऊंगी? एक सुंदर पालकी और नौकर तुम्हारे साथ भेजूंगा।
लेकिन तुम मेरी आत्मा को क्या दोगे? प्यार और इज्जत तो तुम्हारे शब्दों में कहीं है ही नहीं। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए। लखन हैरानी से देखता है और विनिता फिर से आगे बढ़ जाती है। अब विनिता जंगल के पास पहुंचती है। वहां उसे एक बड़ा और बलशाली आदमी मिलता है। लड़की, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? ये जंगल सुरक्षित नहीं है। अपने घर जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें इन खतरों से बचा सकता हूँ। क्या खिलाओगे? जंगल में जो मिलता है, जंगली फल, कंदमूल। और पहनने के लिए? पत्तों और पेड़ों की छाल। और घर कैसे जाऊंगी? चलने के लिए मजबूत डंडा दूंगा। मुझे ऐसे साधना की जरूरत नहीं, मैं खुद मजबूत हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। विनिता दृढ़ता से आगे बढ़ जाती है। रास्ते के अंत में विनिता को एक घोड़े पर सवार राजकुमार मिलता है। तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों हो? मैं एक गरीब लड़की हूँ जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं तुम्हारी इज्जत और सपनों को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। और तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें इज्जत, प्यार और एक ऐसा जीवन दूंगा जहाँ तुम्हें अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। विनिता कुछ देर सोचती है और फिर राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और राजकुमार के साथ उसके घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर निकल जाती है। रास्ता घने जंगलों और पथरीली पगडंडियों से होकर गुजरता है। विनिता, तुमने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। मुझे भरोसा तो करना पड़ा, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। तुम सच में वही हो जैसा दिखते हो? समय के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। रास्ते में अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। पास के पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। घोड़ा बिदकने लगता है। ये कैसी आवाज है? यह जंगल का नियम है, यहाँ डर को हराना पड़ता है। तभी झाड़ियों से कुछ अजनबी निकलते हैं। वे सभी काले कपड़े पहने हुए हैं और हाथों में तलवारें लिए हुए हैं। अजनबी घोड़े के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। उनमें से एक आगे बढ़ता है। राजकुमार, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये मेरे दुश्मन हैं। और ये लड़की कौन है? क्या तुम इसे भी अपने राजमहल के रहस्यों में ले जा रहे हो? मुझे किसी भी रहस्य से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग जो चाहते हो वह मैं नहीं दूंगा। राजकुमार तलवार निकालता है और लड़ाई शुरू होती है। वह बहादुरी से लड़ता है, लेकिन विनिता को देखकर लगता है कि वह कुछ छिपा रहा है। राजकुमार हमलावरों को हराकर विनिता के साथ आगे बढ़ता है। ये लोग कौन थे और तुमने उन्हें क्या नहीं दिया? कुछ सवालों के जवाब अभी देना सही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इसीलिए आई थी क्योंकि तुमने भरोसा दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं एक नए जाल में फंस गई हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ वक्त के साथ सामने आएंगी। अचानक दोनों को एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है जो एक पहाड़ के बीचों बीच बना है। राजकुमार दरवाजे के पास पहुंचता है और उसमें एक गुप्त ताला खोलता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर एक अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। ये कहाँ ले जा रहे हो? क्या यही तुम्हारा राजमहल है? यह रास्ता राजमहल तक जाता है, लेकिन यहाँ से गुजरने के लिए हिम्मत चाहिए। ये सब क्या है? तुम कौन हो? बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। दोनों सुरंग में प्रवेश करते हैं। अंदर अजीब आकृतियां दीवारों पर उकेरी हुई हैं। सुरंग से रहस्यमय गूंजती हुई आवाजें आ रही हैं। सुरंग में चलते चलते दोनों एक बड़े कक्ष में पहुंचते हैं। वहां सोने और गहनों के ढेर लगे हैं, लेकिन वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति है जिसके हाथों में तलवार है। ये सब क्या है? यह खजाना मेरे परिवार का है। इसे कई पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया है, लेकिन इसे पाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ता है। अचानक मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। जमीन हिलने लगती है। मूर्ति जैसे जीवंत हो उठती है। जो इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मैं इसे खत्म किए बिना नहीं जाऊंगा। राजकुमार मूर्ति के साथ लड़ाई शुरू करता है। विनिता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। लड़ाई खत्म होती है।
मूर्ति वापस पत्थर बन जाती है, लेकिन राजकुमार बुरी तरह घायल हो जाता है। तुमने ये सब क्यों किया? ये सब क्या था? मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक योद्धा हूँ जिसे इस खजाने को बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुमने मुझे भरोसा दिया और मैंने तुम्हें सुरक्षा। राजकुमार बेहोश हो जाता है। विनीता उसे बचाने के लिए मदद खोजने बाहर भागती है। राजकुमार मूर्छित है और विनीता सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। उसके दिल में डर और साहस दोनों हैं। सुरंग की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां चमकने लगती हैं। वह खुद से बात करती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या मैंने सही किया जो इनके साथ आई? अब मुझे इनकी जान बचानी होगी। वह सुरंग के एक दरवाजे को खोलती है। दरवाजे के उस पार एक बूढ़ी औरत चंचला एक अलाव के पास बैठी होती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथी को मदद की जरूरत है। वो अंदर घायल पड़ा है, कृपया मेरी मदद करें। उस सुरंग में जाने वाली की किस्मत अच्छी नहीं होती। तुम कौन हो और क्यों वहां गई? मैं विनीता हूँ, मेरे साथ जो भी हो, लेकिन मैं किसी की जान बचाने के लिए आई हूँ। चंचला उसे एक हर्बल पोटली और दवा देती है। याद रखना, उस खजाने पर श्राप है। उसे पाने की कोशिश करने वाला या तो अपनी जान गंवाएगा या अपनी आत्मा। विनीता सुरंग में लौटती है। राजकुमार अब भी मूर्छित पड़ा है। वह उसके घाव पर दवा लगाती है। धीरे धीरे राजकुमार को होश आता है। ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये खजाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अगर तुम सच जानती तो मेरे साथ नहीं आती। सच? कौन सा सच? मैं एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक श्रापित योद्धा हूँ। इस खजाने को बचाने के लिए मेरी पीढ़ियों को श्राप दिया गया है। यह खजाना धन का नहीं, बल्कि आत्मा का है। आत्मा का खजाना? इसका मतलब क्या है? इस खजाने की रक्षा करने वाले को अपनी खुशी और प्यार का बलिदान देना पड़ता है। मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता और न ही इसे किसी को लेने दे सकता हूँ। विनीता चौंक जाती है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि उसने क्या सही किया और क्यों उसकी जिंदगी इस अजीब परिस्थिति में आ गई। अचानक सुरंग के अंदर हवा तेज हो जाती है। खजाने के पास रखी मूर्ति से चमकीली रोशनी निकलने लगती है। विनीता और राजकुमार दोनों घबराकर खजाने के पास पहुंचते हैं। जो इस खजाने का हकदार नहीं है, वह इसे छूने का दुस्साहस न करे। मैं इस खजाने को नहीं चाहती, मुझे सिर्फ अपने साथी की जान बचानी है। लेकिन तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हें अब अपनी आत्मा का इम्तिहान देना होगा। अचानक मूर्ति की आंखें लाल हो जाती हैं और जमीन फिर से हिलने लगती है। विनीता के चारों ओर धुएं की लहरें उठने लगती हैं। वह अपनी हिम्मत को समेटकर खड़ी रहती है। क्या तुम अपनी आत्मा की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मूर्ति की आंखों से एक तेज प्रकाश निकलता है जो सीधे विनीता पर पड़ता है। अचानक वह खुद को अपने अतीत में देखती है। वह अपने बचपन, गरीबी और संघर्षों को देखती है। फिर वह अपने वर्तमान को देखती है, जहां वह अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। क्या तुम इस खजाने की शक्ति का त्याग कर सकती हो, अगर यह तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान दे? मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं। मेरी आत्मा की ताकत मेरे संघर्षों में है। प्रकाश गायब हो जाता है। मूर्ति शांत हो जाती है। राजकुमार विनीता को देखता है। उसकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता होती है। तुमने मुझे भी सिखाया कि इस श्राप से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। मूर्ति के अंदर से एक जादुई रोशनी निकलती है और सुरंग के सारे अजीब निशान गायब हो जाते हैं। मूर्ति अपने स्थान से हिलती है और पीछे एक गुप्त रास्ता खोलती है। वहां एक साधारण सी किताब रखी है। यह किताब? शायद यही सच्चा खजाना है। किताब में कुछ शब्द लिखे होते हैं। जो अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करता है, वही सच्चे खजाने का अधिकारी है। राजकुमार और विनीता किताब लेकर गुप्त रास्ते में आगे बढ़ते हैं। रास्ता खुलते ही एक विशाल कक्ष दिखाई देता है, जहां दीवारों पर अद्भुत नक्काशी और रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए हैं। वहां एक सिंहासन भी है जो चमचमाते रत्नों से जड़ा हुआ है। यह जगह
कितनी रहस्यमय है। यह सिंहासन यहाँ क्यों है? यह वही स्थान है जहां मेरे पूर्वजों ने इस श्राप को बांधा था। यह खजाना सिर्फ एक भ्रम है, असली परीक्षा अब शुरू होगी। सिंहासन के पास एक अन्य मूर्ति दिखाई देती है। यह मूर्ति पहले वाली मूर्ति से अलग है। इसके हाथ में तराजू है और आंखों पर पट्टी बंधी है। यह स्थान तुम्हारी आत्मा का अंतिम फैसला करेगा। क्या तुम सच में श्राप से मुक्त होने के योग्य हो? मैंने अपनी नियत और सच्चाई साबित कर दी है। अब तुम क्या और मांगते हो? उसने अभी अपनी सच्चाई नहीं दिखाई। विनीता राजकुमार की ओर देखती है। राजकुमार के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। मूर्ति की आंखों से फिर तेज रोशनी निकलती है और राजकुमार का अतीत उसके सामने प्रकट होता है। विनीता और राजकुमार दोनों देखते हैं कि कैसे उसने एक राजकुमार की पहचान अपनाई थी। वह वास्तव में एक साधारण सैनिक था जिसे खजाने की रक्षा के लिए चुना गया था। उसकी लालच और महत्वाकांक्षा ने उसे अपने साथी सैनिकों को धोखा देने पर मजबूर किया। उसने खजाने की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह श्रापित हो गया। तो तुमने सचमुच झूठ बोला था? हाँ, मैंने अपनी महत्वाकांक्षा में कई गलतियां की, लेकिन तुमने मुझे सिखाया है कि आत्मा की ताकत सच्चाई और बलिदान में है। यदि तुमने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है तो इस श्राप से मुक्त होने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? तुम्हें इस खजाने को हमेशा के लिए त्यागना होगा और अपनी बाकी जिंदगी विनम्रता से बितानी होगी। राजकुमार सोच में डूबा है। विनीता उसकी आंखों में देखती है, मानो उसे यह फैसला लेने की हिम्मत दे रही हो। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा, वरना ये श्राप कभी नहीं खत्म होगा। तुम सही कहती हो। राजकुमार खजाने की ओर बढ़ता है। वह सिंहासन को छूकर प्रतिज्ञा करता है कि वह इसे छोड़ देगा। तभी खजाना और सिंहासन धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। मूर्ति भी गायब हो जाती है। श्राप अब समाप्त हो गया। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें मुक्त कर दिया। सुरंग गायब हो जाती है और विनीता और राजकुमार खुद को जंगल के किनारे खड़े पाते हैं। वहां सुबह हो चुकी है। दोनों थके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून है। अब क्या? अब मैं अपनी बाकी जिंदगी लोगों की मदद करने में लगाऊंगा। और मैं? तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अगर तुम साथ चलना चाहो तो यह मेरा सौभाग्य होगा। विनीता थोड़ी देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर सहमति देती। दोनों पास के गांव में पहुंचते हैं। राजकुमार अब साधारण कपड़े पहनता है और लोगों के साथ काम करता है। विनीता भी गांव के बच्चों को पढ़ाने और उनकी मदद करने लगती है। गांव वाले धीरे धीरे दोनों की कहानी जान जाते हैं और उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगते हैं। विनीता अब अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए तैयार है। विनीता और राजकुमार गांव में अपना नया जीवन शुरू करते हैं, लेकिन चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी दिखती हैं। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक है। यहाँ कौन है जिसने खजाने का श्राप तोड़ा है? विनीता और राजकुमार चौंक जाते हैं। राजकुमार साधु के पास जाता है। आप कौन हैं और आपको इस बारे में कैसे पता? मैं इस श्राप का रक्षक था। तुमने यह सोचा कि खजाने का श्राप समाप्त हो गया है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। हमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। अब आप क्या चाहते हैं? श्राप का दूसरा चेहरा अभी बाकी है। खजाने को त्यागने से यह खत्म नहीं होता। अब तुम दोनों को उस आत्मा का सामना करना होगा जो खजाने की रक्षा के लिए मारी गई थी। विनीता और राजकुमार के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ जाती है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में हवा में चीखें सुनाई देती हैं। गांव के लोग डरने लगते हैं। एक दिन विनीता को एक अजीब सपना आता है। वह खुद को खजाने के कक्ष में खड़ी देखती है। मूर्ति की जगह एक काली आकृति खड़ी है। वह आकृति उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तुमने मुझे नहीं समझा तो पूरा गांव श्राप का शिकार होगा। विनीता अचानक जाग जाती है। उसके माथे पर पसीना है। ये सपना क्यों बार बार आ रहा है?
वह राजकुमार के पास जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है। यह आत्मा है, यह हमसे कुछ चाहती है, हमें इसका सामना करना होगा। विनीता और राजकुमार उस साधु की मदद लेने जाते हैं। साधु उन्हें जंगल के एक पुराने मंदिर में ले जाता है। वहां आत्मा के बुलाने की प्रक्रिया शुरू होती है। जो यहाँ श्राप का कारण बनी आत्मा है, प्रकट हो। अचानक हवा तेज हो जाती है। चारों ओर धुंध फैल जाती है। एक काली आकृति प्रकट होती है। तुमने मेरा खजाना लिया, अब इसका मूल्य चुकाओ। हमने खजाना नहीं लिया, हमने उसे छोड़ दिया है। हम सिर्फ अपनी सच्चाई साबित करना चाहते थे। यह खजाना मेरी जान का बदला है। मेरी हत्या हुई थी और तब से मैं इस खजाने की रक्षा कर रही हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, यह श्राप खत्म नहीं होगा। तुम्हारी हत्या किसने की थी? आत्मा जवाब देने से पहले गायब हो जाती है। विनीता और राजकुमार साधु के साथ मिलकर आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साधु एक पुरानी किताब दिखाता है जिसमें खजाने की कहानी लिखी होती है। यह खजाना उस राजा की बेटी का था जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए इसे मंदिर में छिपाया, लेकिन किसी ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। हमें उस हथियार को सच में खोजना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आत्मा अपनी सच्चाई छिपाने वालों को आसानी से जाने नहीं देगी। गांव में अजीब घटनाएं और तेज हो जाती हैं। फसल खराब होने लगती है। लोग बीमार पड़ने लगते हैं। गांव वाले विनीता और राजकुमार पर दोष लगाने लगते हैं। यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुमने उस श्रापित खजाने को छेड़ा। अब हमें इससे मुक्ति दिलाओ। हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया हमें थोड़ा और समय दो। गांव वाले अनिच्छा से मान जाते हैं। राजकुमार और विनीता आत्मा से बात करने के लिए फिर से जंगल के मंदिर में अगर तुम हमें न्याय की ओर ले जाने चाहते हो तो कृपया हमें सच बताओ। आत्मा प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह शांत दिखती है। मेरा न्याय उस आदमी के खिलाफ है जिसने मुझे मारा। वह अब भी जिंदा है। वह जिंदा है? हाँ, वह तुम्हारे गांव में छिपा है। अगर तुम उसे ढूंढ पाओ तो मैं इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। गांव में घटनाएं और भी गंभीर हो जाती हैं। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और कई लोग बीमार हो गए हैं। गांव वालों की आंखों में डर और गुस्सा है। वे अब राजकुमार और विनीता पर पूरी तरह से निर्भर हैं, लेकिन अब उनका धैर्य भी खत्म हो रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम सब एक साथ इस गांव को छोड़ देंगे। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं? तुम्हें इस श्राप को समाप्त करना होगा। विनीता और राजकुमार दोनों चुपचाप सुन रहे हैं। उनकी आंखों में चिंता और जिम्मेदारी का बोझ साफ दिखाई देता है। हम हार नहीं मानेंगे। हमें वह हत्यारा ढूंढना होगा जो इस सब का जिम्मेदार है। हाँ, अगर वो शख्स हमारे बीच है तो हमें उसे पहचानना होगा। दोनों फैसला करते हैं कि वे गांव में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करेंगे, लेकिन इसका कोई रास्ता साफ नहीं दिखाई देता। विनीता और राजकुमार गांव में लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को भी सही जानकारी नहीं मिलती। तभी उन्हें गांव के पुराने खंडहर में एक रहस्यमय शख्स दिखाई देता है। वह शख्स हमेशा अकेला रहता है और कभी किसी से बात नहीं करता। उसके चेहरे पर डर और गंभीरता झलकती है। वह आदमी कौन है? मैं उसे पहले कभी नहीं देखी। वह व्यक्ति काफी अजीब है। मुझे भी ऐसा लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। हमें उससे बात करनी होगी। राजकुमार और विनीता उस शख्स की ओर बढ़ते हैं। वह आदमी अचानक पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है। रुको, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे मत रोकिए, आप लोग नहीं समझते। राजकुमार उसे पकड़ लेता है और विनीता पास जाती है। हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? आदमी की आंखों में डर है और वह गहरी सांस लेता है। तुम नहीं समझोगे। मैं वह नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मेरा नाम देव है।
और मैंने वह गलती की थी जो मुझे हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। देव विनिता और राजकुमार को एक गुफा में ले जाता है, जहां वह अपनी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। मैं वही आदमी हूँ जिसने उस राजा की बेटी को धोखा दिया था। मेरा दिल ममता से भरा था, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने उस खजाने की लोभ में उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसकी आत्मा उस खजाने के साथ जुड़ी हुई थी। तो तुम वो हो जिसने उसकी जान ली? हाँ, लेकिन मुझे यह समझने में सालों लग गए कि वह आत्मा हमारे साथ नहीं बल्कि हमसे बदला लेने आई है। वह हमेशा इस खजाने के पास रहती है और हर किसी को अपनी ओर खींचती है। तो क्या तुमने हमें धोखा दिया था? क्या तुम जानते थे कि खजाने के साथ जुड़ा हुआ यह श्राप होगा? मैं जानता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं इससे बच सकता हूं। अब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक सजा है। देव की बातें सुनकर विनिता और राजकुमार को और भी ज्यादा समझ आता है कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है। देव को अपनी गलती का सामना करना होगा और आत्मा को शांति देनी होगी। हमें इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए देव से उसकी माफी मांगनी चाहिए। अगर देव अपनी गलती स्वीकार करता है तो शायद आत्मा को शांति मिल सके। तीनों लोग फिर से मंदिर के पास जाते हैं, जहां आत्मा का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। देव खुद को आत्मा के सामने प्रस्तुत करता है। मेरी गलती के लिए मुझे सजा दो, लेकिन कृपया इस गांव को बचा लो। आत्मा धीरे धीरे प्रकट होती है। तुमने मेरी हत्या की, लेकिन तुमने कभी मेरे परिवार को नहीं समझा। तुम्हारी कृतियां तुम्हारी ही सजा हैं। फिर आत्मा की आवाज नरम होती है और वह देव से माफी की मांग करती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ देव, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से इस श्राप का बोझ उठाना होगा। देव सिर झुका लेता है और आत्मा उसकी माफी स्वीकार करती है। तुरंत ही वातावरण हल्का हो जाता है, खजाना गायब हो जाता है और श्राप समाप्त हो जाता है। गांव में शांति लौट आती है, फसलें फिर से उगने लगती हैं और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। देव अपनी सजा भुगतते हुए गांव में साधारण जीवन जीने लगता है। विनिता और राजकुमार अब गांव के नायक बन चुके हैं। अब इस गांव को शांति मिल गई है। हाँ, अब हम अपने कर्मों के द्वारा दुनिया बदल सकते हैं। विनिता और राजकुमार गांव के लोगों के बीच खुशियां बांटते हैं। वे जानते हैं कि अगर सच्चाई और बलिदान के रास्ते पर चला जाए तो कोई भी श्राप कभी भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। गांव में अब शांति लौट आई है। जो अब तक खेद और पश्चाताप से भरा हुआ था, साधारण जीवन जीने की कोशिश करता है। विनिता और राजकुमार की जिंदगी भी सामान्य हो जाती है, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुमने महसूस किया राजकुमार? हाँ, मुझे भी। गांव में सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन कुछ कमी सी महसूस हो रही है, जैसे कोई गायब सा हो गया हो। अचानक एक रात विनिता को वही सपना फिर से आता है, जिसमें वह खजाने के कक्ष में खड़ी है और काली आकृति उसे घेरती है। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। अब मैं तुमसे अपने अंतिम बल का बदला लूंगी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ चलेंगे। विनिता की आंखें खुलती हैं। वह कांपती हुई उठ बैठती है और राजकुमार के पास जाती है। राजकुमार, मुझे अब यकीन हो गया है कि ये सब सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि सबके साथ हो सकता है। वह आत्मा जो खजाने के साथ जुड़ी थी, उसने हमें छोड़ नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी यात्रा खत्म कर चुके हैं। हमें और गहरे जाकर इस रहस्य का सामना करना होगा। विनिता और राजकुमार रात के अंधेरे में गांव के पुराने मंदिर में जाते हैं, जहां वे कभी आत्मा से मिले थे। उन्होंने महसूस किया कि यह स्थान अब भी रहस्य से घिरा हुआ है। वे कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें एक और तंत्र मंत्र की किताब मिलती है। ये किताब क्या कह रही है? शायद इसमें कोई संकेत हो सकता है। यह तंत्र मंत्र, यह तो वही है जो उस आत्मा ने हमें चेतावनी दी थी। वह कह रही थी कि अगर खजाना फिर से सामने आता है तो हम सबको अपने जीवन का सबसे बड़ा कीमत चुकानी होगी। अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं।
क्या इसका मतलब यह है कि खजाना फिर से वापस आने वाला है? तंत्र मंत्र की किताब जलने लगती है। राजकुमार चुपचाप किताब को बंद कर देता है। वह जानता है कि अब उनकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होने वाला है। विनिता और राजकुमार मंदिर के अंदर और गहरे प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें वही कक्ष मिलता है जहां खजाना कभी रखा था, लेकिन अब वहां कोई खजाना नहीं है, केवल एक तंत्र मंत्र की गहरी छाया फैली हुई है। ये क्या है? खजाना कहाँ है? वह खजाना केवल एक प्रतीक था। आत्मा ने उसे इस दुनिया में अपनी शक्ति के रूप में रखा था। अब वह शक्ति हमारी चेतना से जुड़ी है। यह नहीं सिर्फ खजाना था, बल्कि हमारी आत्मा और भाग्य से जुड़ी एक गहरी दुविधा थी। विनिता और राजकुमार को अचानक समझ में आता है कि खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं था। असल में यह एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे गांव के भाग्य को प्रभावित करती थी। विनिता और राजकुमार को अब एक खतरनाक रहस्य का सामना करना पड़ता है। उन्हें यह समझ में आता है कि आत्मा ने जो श्राप दिया था वह केवल तभी खत्म हो सकता है जब वे उस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दें जो खजाने के साथ जुड़ी थी। हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो यह शक्ति हमारी दुनिया में तबाही मचा सकती है। लेकिन इसका अंत क्या होगा? क्या हम इसे खत्म करने के बाद अपने जीवन को फिर से सामान्य बना पाएंगे? वे दोनों तंत्र मंत्र की गहरी छाया से होकर निकलने का प्रयास करते हैं। अचानक आत्मा प्रकट होती है। वह अब और भी डरावनी और प्रचंड दिखाई देती है। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, अब मैं तुमसे अपने अंतिम बल का बदला लूंगी। आत्मा ने पूरी तरह से विनिता और राजकुमार को घेर लिया है और दोनों को बहुत मुश्किल हो रही है। तभी देव, जिसने अब अपनी गलती स्वीकार की थी, मंदिर में आता है। वह आत्मा को शांत करने के लिए तैयार है। मुझे तुम्हारा दोष स्वीकार है, लेकिन तुमने जो किया वह सिर्फ मेरे नहीं बल्कि सभी के लिए एक सजा बन गया। मुझे यह सब भोगने दो। देव आत्मा से माफी मांगता है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। खजाने का प्रभाव खत्म हो जाता है और आत्मा को शांति मिल जाती है।